हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं और मैथ्स में मैं आगे आज कवर करने वाला हूं लाइंस और एंगल चैप्टर। इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का मैं बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लाइंस और एंगल का एक्चुअली चैप्टर है क्या। बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। मैं इन सब टॉपिक्स को बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में कवर करूंगा। तो उससे पहले आप चैनल को अगर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। ठीक है, आइए चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि लाइंस और एंगल चैप्टर का नेम है। तो लाइंस क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइंस क्या होता है ना। लाइंस होती क्या है, मैं बता दूं। लाइंस वो होती है जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। लाइंस की कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये, इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये एरो लगाने का क्या मतलब है, ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ तक क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, इसमें हम लोग लाइन दो तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टिकल कॉलम में और एक हॉरिजॉन्टल में। मींस टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे ये आपका हो गया वर्टिकल और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दो तरीके की हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये होती है हमारी, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना कोई फिक्स्ड लेंथ होती है, वो चलती जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, लाइन सेगमेंट का। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हो। ठीक है, जैसे किसी भी लाइन में अगर मैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी लाइन सेगमेंट कहलाती है। ठीक है, द लाइन हैविंग अ 2 फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। गॉट इट बच्चों। तो हमने क्या कहा, किसी भी लाइन पे अगर 2 फिक्स पॉइंट है तो हमारी क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। ठीक है, यही होती है हमारी लाइन सेगमेंट। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी लाइन पे अगर 2 पॉइंट होते हैं तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है, और अगर किसी पॉइंट पे, किसी भी लाइन पे more than 3 or 3 points, like this is a line and we are having a 3 points over it, then the line will be said to be the collinear point। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी लाइन पे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ लाइन कौन कौन सी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, देखिए लाइन बेसिकली कैटेगराइज्ड होती है 2 में। एक आपका होता है लाइन सेगमेंट और दूसरा होता है आपका रे। ठीक है, मैंने अभी अभी आप लोग को लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि रे क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों से बेसिक्स क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप लोग को जरूर पता होना चाहिए रे क्या होता है। तो देखिए, किसी भी लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट होगी बट एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। ठीक है, ये जो लाइन है वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट चलती जाती है, जो दूसरी पॉइंट है, बट इट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ रे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि रे क्या होती है तो आप बताना कि रे में स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होती है और वो इनफाइनाइट चलती जाती है, तो उसे कहते हैं रे। अब ऑपरेशंस के बेसिस पे हमारे पास लाइंस होती है, पहली पैरेलल लाइन, दूसरी होती है परपेंडिकुलर लाइन और तीसरी होती है आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है,
जो ऑपरेशंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारे लाइंस में डिफरेंट टाइप के हम लोग के पास लाइंस आएंगी, उसमें आप ये 3 चीजों का नाम जरूर सुनेंगे, जिसमें पहला है पैरेलल लाइंस, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन एंड थर्ड है ट्रांसवर्सल लाइन। मैं बारी बारी इसके बारे में वीडियो को आप लोग को और आगे समझाऊंगा। बाकी आगे देखते हैं कि अब आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस दो लाइन से मिल करके बनती है। ठीक है, दो लाइंस तब पैरेलल कहलाती है, लाइक दिस इज अ लाइन A and B and this is line C and D. Both lines are said to be in parallel when they does not meet or does not intersect each other at any point. They keep moving infinite in a straight direction. This is called the पैरेलल लाइन। ये देखिए, कभी भी एक दूसरे से ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे कट करने को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो इसमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगी। दूसरा हम लोग ने क्या देखा था? दूसरा हम लोग ने देखा था परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और वो फॉर्म करती है एक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन जब आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और वो एक एंगल फॉर्म करती है कॉमन पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड द 90 डिग्री, देन द लाइन एंड सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये आप लोग के पास परपेंडिकुलर लाइन हो गया। थर्ड होता है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है? जब दो पैरेलल लाइन के ऊपर, ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आप लोग को, इधर देखिए, हमारे पास दो लाइन है और इसके ऊपर जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी दो पॉइंट पे, ठीक है, तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारी? ये लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल लाइन AB and this is CD and a transversal line intersect the parallel line on the two given points, that is E and F. Then the line is said to be a transversal line. Okay, आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा लाइंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस के बेसिस पे कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं, है ना, और कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग के पास कितने लाइंस होते हैं, हमने अभी देखा। अब हम लोग चलते हैं एंगल्स की साइड। लाइंस के बारे में इतना ही था, अब हम लोग देखेंगे एंगल्स क्या होता है, एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, एंगल्स बहुत ही इजी होते हैं। अभी मैंने आपको रे के बारे में बताया। रे क्या होता है? जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो होती है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। तो जब दो रे, ठीक है, आपस में मिलते हैं और उनके कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो एक एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे मैं देखता हूं, बता रहा हूं मैं आप लोग को। देखिए, एक रे ये है, ठीक है, और एक रे ये है। ठीक है, इसकी एक कॉमन पॉइंट से ही, ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है? इसका एक कॉमन वर्टेक्स है। इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और सही से लिख देता हूं, वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। सो टू रे हैविंग अ कॉमन पॉइंट इज सेड टू बी, और हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स इज नोन एज अ एंगल एंड फॉर्म एंगल। ठीक है, दिस फॉर्म एंगल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास राइट एंगल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ इज रिफ्लेक्स एंगल and fifth is known as a complete angle। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं बारी बारी। राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो अब सबसे पहले देखेंगे एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। वो एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। सो दोज एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप 37 डिग्री, 79 डिग्री, 47 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, दे आर कंसिडर एज अ एक्यूट एंगल। अगला देखेंगे राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल वो एंगल है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं, ना 90 डिग्री से ज्यादा और ना 90 डिग्री से कम होते हैं। सो those angle which are exactly 90 degree are said to be right angle। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। सो those angle which are greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री कौन कौन से है, 91 हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्या नहीं होगा हमारा, हो जाएगा 130 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। दीज ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल जो 180 से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं। सो दोज एंगल which are greater than 180 degree but less than 360 डिग्री। ठीक है, वो एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम होते हैं। कहां तक, 359 डिग्री तक हमारे कौन से एंगल कंसीडर किए जाते हैं, वो हमारे किए जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल बच्चों। अब हम लोग देखेंगे फाइनल, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, वो एंगल जो 360 डिग्री फॉर्म करता है उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। सो रिमेंबर 360 डिग्री एंगल इज कंसिडर एज अ कंप्लीट एंगल। अब आप लोग बोलोगे सर आपने एक्यूट बता दिया, राइट एंगल बता दिया, ऑब्ट्यूज बता दिया, रिफ्लेक्स बता दिया, कंप्लीट एंगल बता दिया, 0 से 90 बता दिया, आपने 90 डिग्री, आपने तो 180 डिग्री तो बताया नहीं। 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट 180 डिग्री ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। जो हम अभी लाइंस पढ़ रहे थे ये, ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड द 180 डिग्री। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हो गए। आगे देखते हैं। तो बच्चों मैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिससे आप लोग को इजीली एक्यूट एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो ड्रॉ होता है, वो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक है आपका एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन। इसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, वी विल टेक अ सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सर्कल को हम लोग जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है,
हम लोग इसे कंप्लीट एंगल क्यों कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। हमेशा पता है कि एक सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 होता है। अब मैं बताऊंगा 360 क्यों होता है। देखिए इसमें मैंने 4 पार्ट्स में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसे 1/4 कहूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द 2/4, दिस इज कॉल्ड द 3/4 एंड दिस इज कॉल्ड द 4/4 एंड दिस मेक अ होल सर्कल। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये जो पहला पार्ट है इतना, ठीक है, ध्यान से देखो तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगला देखो 2/4 भी हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एक ये क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ 90 डिग्री। आप अगर ध्यान से देखो तो 90 प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री मेक्स अ होल पार्ट दैट इज कॉल्ड द 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको पिक करूं पहले वाले पार्ट को, तो पहला पार्ट हमारा 90 डिग्री बनाता है विच इज अ राइट एंगल, विच इज अ राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तो एक ये पार्ट केवल हमारे पास बचेगा, केवल ये पार्ट बचेगा एंड वी विल डिवाइड इट। सो अगर मैं इसको लूं, ये 90 और ये 90 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल 180 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर केवल 90 की बात लूं तो हमारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ध्यान से देखो तो ये हमारा केवल 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अगला 1/4 और 2/4 को कंबाइन किया तो 180 डिग्री बन गया। अब 1/4, 2/4 और 3/4 को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा। ये तो बना ही, ठीक है, एंड वी विल डिवाइड इट लाइक दिस एंड इट्स फॉर्म सिंपल दिस। तो एक 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, तीसरा भी 90 डिग्री। दिख रहा है आप लोग को? तो ये क्या बना रहा है? 90 प्लस 90 प्लस 90। मैं इसको अगर रिमूव करूं, यहां पे मैं कुछ और लिखूंगा, तो हमारा ये एंगल पूरा क्या फॉर्म हो रहा है? ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है 270 डिग्री। ध्यान से देखो आप, हो रहा है ना? 270 डिग्री फॉर्म हो रहा है। किसको लेकर के? 1/4 को, 2/4 को और 3/4 पार्ट्स को लेकर के। अब बचा कौन सा पार्ट? ये पार्ट। अगर मैं इन चारों को अगर ले लूं, चारों पार्ट्स को, तो हमारा एक क्या फॉर्म होगा? 90 90 90 एंड दिस 90 बिकम द 360 डिग्री। दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड फॉर योर नॉलेज। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पे, एक्यूट एंगल के, ऑब्ट्यूज एंगल के और डिफरेंट टाइप्स के एंगल जो हमने पढ़े हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे निकल करके आता है मैं इस वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा। आइए चलिए, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में। बट इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस पे यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। बट अगर आपको एक ऑफलाइन क्लासेस अगर हम लोग से पढ़ना है तो हमारी इंस्टीट्यूट भी चलती है ऑफलाइन में, दैट इज कॉल्ड द ए ग्रेड एकेडमी। वो हमारा लखनऊ में है, जो कि रश्मि खंड 1 शारदा नगर में अवेलेबल है। तो आप इजीली हमें उसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे काफी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आपको हमसे ऑफलाइन मोड में अगर पढ़ना हो तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे होंगे और एड्रेस दिख रहा होगा कोचिंग का, तो आप जरूर से यहाँ पे आकर के कांटेक्ट करें। और ऑनलाइन बैचेस भी हमारे लिए चलते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में क्लास 7 और क्लास 9 का बैच हम लोग चला रहे हैं। तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन मोड में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर से सेम नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक्यूट एंगल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक रे हुई, ठीक है, और ये दूसरी रे है। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्म करता है? एक्यूट एंगल, दैट इज कॉल्ड द 30 डिग्री मैं कह दूंगा। ठीक है, अगला ये होता है आपका स्ट्रक्चर विच इज लेस देन 90 डिग्री। इट इज लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसा दिखता है? 90 डिग्री, वन स्ट्रेट लाइन दैट इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। दिस फॉर्म द 90 डिग्री। ठीक है,
ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने देखा एक्यूट एंगल और हम लोगों ने देखा राइट एंगल। अब देखेंगे विच इज मोर देन 90 डिग्री। सो एक ये रे हुई, ठीक है, 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा ना, तो 90 डिग्री नहीं जाएंगे, ये हम लोग ऐसे चले जाएंगे। लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं स्ट्रेट लाइन कर दूं तो ये 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगी, बट इट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? अगर मैं इसको मेजर करूं तो ग्रेटर देन 90 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा? हम कुछ भी ले सकते हैं, 135 ले लीजिए। अब यहाँ पे एज्यूम तो नहीं कर सकते हैं, एज्यूम ही कर सकते हैं, है ना, एज्यूम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल से पहले मैं स्ट्रेट एंगल बता दूं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मैंने बता दिया ऑलरेडी, विच फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कॉमन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, ठीक है, विच इज स्ट्रेट, ओके। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कैसे होगा? एक ये लाइन होगी एंड दिस, इट इज ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड द 192 में कह दे रहा हूं, 192 डिग्री, है ना। तो ये हमारा क्या है? एक रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। अगर मैं पूरा टर्न करके ले जाऊं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अगर ले जाऊं तो मैं इसे क्या ले जाएंगे? इसे ले चलेंगे ऐसे, और इसी के ऊपर आकर के दूसरा एक पॉइंट भी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? 360 डिग्री, ठीक है। अगर यहां से मैं पॉइंट उठाऊं, ऐसे नीचे करूं तो क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो गया। इधर ले जाऊं तो आपका मोर देन 90 डिग्री चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर पूरा 360 रोटेट करेंगे। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को 360 का देता हूं। आपके घर में क्लॉक जो लगी हुई है, घड़ी दीवार पे, तो आप ध्यान से देखो तो आपकी जो सेकंड की हो गई सुई, वो पूरी 360 रोटेट करके उसी जगह पे आकर के ऐसे ही पॉइंट रहते हैं। जब घर में 12 बजता है या आपकी लाइफ में जब 12 बजता है तो ऐसे ही बजता है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दो एंगल्स के बारे में जानेंगे। एक हमारा सप्लीमेंट एंगल और एक हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। सो समझिए कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। दो एंगल्स तब कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं जब उनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं। एक एंगल, एक राइट एंगल है, ठीक है, उसके बीच में एक एंगल हमारा क्या हो गया? एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से, सेम वर्टेक्स से एक लाइन गई है, ठीक है। तो यहां पे हमारा मान लीजिए एक एंगल, ये A है, ये B है और ये C पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट तब कहलाएगा जब ये एंगल, लाइक एंगल A, मैं बोल दूं एंगल A भी कह सकता हूं या एंगल P भी कह सकता हूं, और एंगल Q क्या हो? आपके सम ऑफ 90 डिग्री। मतलब इस एंगल को ऐड करूं और इस एंगल को ऐड करूं तो उसका सम किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है। आप ध्यान से देखो, ठीक है। सो इसको हम कह सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको आप नोट डाउन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज बच्चों को बहुत कंसर्न होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। वो बोल देते हैं कि सर 180 डिग्री होता है, दो एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमेशा रॉन्ग है। ये होता है, मैं बताता हूं किसके लिए होता है। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मेनली जब एक स्ट्रेट लाइन पर
कोई भी एक, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, ठीक है। जब एक इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन, समझ लीजिए ये ए और बी एक लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक एंगल ए फॉर्म होगा और ये एक एंगल बी फॉर्म होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या हो रहे हैं, ये दो एंगल आपस में डिवाइड हो जा रहे हैं। सो इससे क्या होगा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और सप्लीमेंट्री एंगल का कुछ एग्जांपल, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल, सपोज आपके पास दो एंगल है, एक है एंगल ए आपको दिया हुआ है 36 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल बी है जिसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, हमें दे दिया कि फाइंड द एंगल ऑफ बी, ठीक है, फाइंड द एंगल बी, ठीक है, और पूछ रहा है कि क्या ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इज दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या पता है, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट होता है एंगल ए और एंगल बी हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वैल्यू को मैं इसमें रख दूं और मैं तो क्या करेंगे, एंगल ए हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ए हमारा कितना दिया है 36 डिग्री के बराबर, और एंगल बी को हम एज इट इज रखेंगे और इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 को हम लोग राइट हैंड साइड मूव करते हैं, इट्स बिकम अ लीनियर इक्वेशन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 36 को हम लोग इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाता है, तो इट्स बिकम 36। तो एंगल बी की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ गई, एंगल बी हमारी 54 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, क्या हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, हमारे यहाँ पे कितना आ गया, एंगल भी हमारा आ गया 54 डिग्री के। तो आइए इसको चेक करते हैं, यहां पे रख करके चेक करते हैं क्या हो जाएगा, एंगल बी, एंगल ए कितना है हमारा 36 डिग्री है, एंगल बी हमारा कितना निकला है 54 डिग्री है। क्या दोनों का अगर सम मैं मेजर करूं तो क्या 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 6 + 4 आपका 0, 1 कैरी, 5 + 3 8 एंड 1 9। देखिए ये आपका प्रूव हो गया। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोग को एग्जाम में 110% मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का एक एग्जांपल। तो देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग को पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा एग्जांपल, मैंने सोच लिया सपोज आपका एंगल P है, या एंगल P में नहीं, मैं एंगल A ही लेके चलूंगा क्योंकि यहां पे मैंने यही बताया है, ठीक है। एंगल A मैंने ले लिया 75 डिग्री, ठीक है, और एंगल B ले लिया फिर से X, ठीक है, या यहां पे मैं उल्टा कर दूं, ये भी आप कर सकते हैं। एंगल A हमने X ले लिया और एंगल B हमने ले लिया 75 डिग्री, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि इज द given angle is supplementary, क्या ये गिवन एंगल आपका सप्लीमेंट्री है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, हम लोग को इसमें उठा करके वैल्यूज को रख देंगे। क्या हो जाएगा, हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B 180 के बराबर होता है जब हमें सप्लीमेंट्री के लिए देखना होता है। तो एंगल A की वैल्यू क्या है, X है, ठीक है, एंगल B हमारा क्या है 75 डिग्री। यहां पे X की ही वैल्यू फाइंड करेंगे बिकॉज X डिग्री हमें पता नहीं है X की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम पिछला वाला प्रोसेस करें, 75 को उधर ले जाएंगे तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140
5 डिग्री हो जाएगी। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? जस्ट पुट दिस बोथ वैल्यू, दिस इज x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 10 and 5 मींस एंगल ए हमारी कितनी आ गई है 10 and 5 डिग्री। इसको चेक कर लेते हैं क्या होता है, 180 के बराबर होता है। एंगल ए कितना निकला है 105 डिग्री निकला है और एंगल बी हमारा है 75 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? 105 and 75 आपका 180 डिग्री ही होता है। सो हेंस इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये हमारा ये सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल बताइए वो जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट हो। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बेसिकली टीचर्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं। इसी का जस्ट पूछेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट। ऐसा है, अभी अगले वाली पार्ट में मैं जस्ट इसको ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री ले लेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो उसके मेजर ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एक एंगल ए होगा और एक एंगल बी होगा, वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मैंने एंगल ए और एंगल बी को हमने क्या ले लिया? x डिग्री ले लिया। तो x डिग्री और x डिग्री किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस x हमारा 2x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया? 90 के। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90/2 विच इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। सो 45 डिग्री इज द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। आप लोग इसे देख सकते हैं। सो बच्चों, ये था हम लोग का पार्ट 1 लाइंस और एंगल का। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आप लोग के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था, कौन सा पार्ट आप लोग को सबसे ज्यादा इजी था। ठीक है, और अगर आप लोग को चैनल अभी तक आप लोग नए आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने आप लोग को बताया ना कि ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग हम लोग की खुद की चलती है, तो हम लोग से जुड़ने के लिए आप जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।